Hello dear students, I hope you all are safe and healthy at your home. You know very well our school are closed due to corona disease. For your convenience, we have created a YouTube channel by which we can conduct your online class on YouTube. And I also hope you all have bought your book. You have NCERT syllabus. I am going to start your first online class. Dear students, we have total 16 chapter, which is started from food, where does it come from, to garbage in and garbage out. So let's start. This is your first chapter, food, where does it come from. We know very well why we eat food, what's the purpose of eating food, and you know why we eat food? For running our various body functions such as reproduction, excretion, respiration, and etc. In simple language, we take food for our growth and for our body buildings. बच्चों, हम लोग डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट टाइप्स के फूड लेते हैं ताकि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था कि प्रोटीन क्या करते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो हमारे डेली यूज़ के वर्क हैं वो रन हो पाए। अब ये सब वर्क अगर हमें करने हैं तो ये तो होगा नहीं कि हमें एक ही फूड में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। आपको अच्छे से पता है जैसे कि राइस क्या है, सोर्स है किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है राइस में, हमें प्रोटीन तो नहीं मिल सकता, फैट नहीं मिल सकता है। सो राइस हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को सप्लाई कर रहा है, लेकिन अदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? जो हमारे प्रोटीन्स है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, राफेजेस हैं, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? जब हम अदर जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें खाएंगे तभी जाके हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होंगे। सो ये तो आपका पर्पस था कि हम लोग फूड क्यों ईट कर रहे हैं। एंड जो हम लोग फूड ईट कर रहे हैं, जो हम लोग डिफरेंट टाइप के फूड जो ईट कर रहे हैं, अब हम लोग कच्चे तो खाएंगे नहीं, है ना। तो उनको बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होते हैं, जिन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। द रॉ मटेरियल्स which are required to prepare food that are known as ingredients. वे रॉ मटेरियल जो हमारे फूड को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं या हम उन्हें यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। सच एज जब कभी हम किसी दाल को बनाते हैं देन हम लोग क्या ऐड करते हैं, पल्सेस हो गया, वाटर हो गया, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने दाल को बनाने के लिए। तो जो ये दाल के बनाने में जो भी अदर मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स। जैसे हमें रोटी या चपाती ब्रेड बनाने में आटा एंड वाटर की ज़रूरत होती है, तो आटा एंड वाटर क्या हो जाएगा, रोटी का इंग्रेडिएंट्स। वैसे ही राइस बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है एंड वाटर चाहिए होता है। एंड वेजिटेबल बनाने के लिए हमें कोई ना कोई वेजिटेबल चाहिए। यू कैन टेक ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड एक्सेट्रा, एंड प्लस उसके साथ स्पाइसेस, साल्ट एंड ऑयल। तो ये उस वेजिटेबल का, उस सब्जी के क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। आप लोग ऐसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हो कि जिसमें आप लोग ये हमें बता सकते हो कि इंग्रेडिएंट्स है एंड हमने ये फूड प्रिपेयर करना है। तो वैरायटी ऑफ फूड को खाने के प्रॉफिट हमें पता लग गए। इससे प्रॉफिट और भी क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या रहती है, हेल्थी रहती है। ओके एंड बेटा, हेल्थी फूड के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमने प्रॉपर टाइम पर अपना बैलेंस डाइट लेना होता है। बैलेंस डाइट आपको पता है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, विच है प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, रफेज एंड वाटर। उन सभी
ये सारी चीज़ें की चीज़ें आपके डाइट में जब इंक्लूड होती है तो वो क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, जो एक राइट इंटरवल में लिया जाता है, टाइम टू टाइम लिया जाता है। अब मैंने कहा बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के अंदर क्या आया, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ऑक्सीजन, वाटर एक प्रोपोर्शनल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कहाँ से आए, ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। सो दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड हमें कहाँ से मिलते हैं या कहाँ से आते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। ये फूड के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें ये फूड मिलते हैं, कहाँ से हम ये इंग्रेडिएंट्स प्राप्त करते हैं। सो आपका फर्स्ट है ऑब्वियस और मेजर सोर्स, सेकंड है नॉन ऑब्वियस और अनयूजुअल सोर्स। मेजर सोर्स में आपका क्या आएगा, एक प्लांट और एक एनिमल। ये आपके मेजर सोर्स होते हैं, मतलब मोस्टली जो हमारा फूड है हमें प्लांट एंड एनिमल से ही मिलता है। जैसे कि प्लांट से क्या मिलता है, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, एंड एनिमल से मीट, फिश, एग एंड मिल्क एंड एक्सेट्रा। यू कैन सी हियर प्लांट सोर्स, fruits, and animal source, that are eggs. And so some sources of plant, that is paddy, animals such as cow, goats, buffaloes and some other animals हमें प्रोवाइड करवाती क्या, मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट सच एज मिल्क, बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा या फिर आपने कभी टीवी चैनल में देखा होगा कि जो बंगाली होते हैं, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं लोग, वो मोस्टली क्या ईट करते हैं, फिश। ओके, एंड नाउ सेकेंड वन इज़ नॉन ऑब्वियस और अनयूजुअल। नॉन ऑब्वियस एंड अनयूजुअल किसे कहेंगे, जो बहुत ही कम मात्रा में जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीवीड, इंसेक्ट एंड रेड आंट्स। इनसे मिलने वाले फूड को हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। नाउ हमने कहा कि फूड के सोर्सेज एक प्लांट भी होता है, लेकिन प्लांट आपको पता है ये वर्सटाइल होता है, मल्टी होते हैं। ओके, इसमें मतलब बहुत से वैराइड, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप में डिफरेंट पार्ट से हम अपना फूड गेन करते हैं। जैसे कि प्लांट्स का अगर हम रूट है, रूट से भी हमें फूड मिलता है, एंड लीव से भी फूड मिलता है, फ्लावर से भी फूड मिलता है। सो जो प्लांट का जो पार्ट, जो प्लांट का पार्ट हम ईट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि प्लांट के जिस किसी भी पार्ट को हम ईट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं एडिबल। एडिबल मतलब ईटेबल पार्ट, जिस पार्ट को हम खा सकते हैं। सो हमने कहा कि प्लांट क्या होता है, वर्सटाइल होता है, वैराइड फंक्शन प्ले करता है। ये हम लोग इसके लीफ, इसकी रूट, इसके स्टेम एंड इसके फ्लावर्स, इन सभी को ईट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों के बीज का जो रहते हैं उनको, जो सरसों का बीज होगा उनको एज अ ऑयल यूज़ करते हैं, एंड जो मस्टर्ड की जो लीफ होंगी उन्हें एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं। सो एक ही प्लांट के दोनों पार्ट्स क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। जब मस्टर्ड प्लांट के सीड्स का फॉर्मेशन होता है तो एज अ ऑयल यूज़ किया जाता है, एंड जब वो लीव्स के फॉर्म में रहता है तो उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। पार्ट्स एग्जाम्पल सीड्स, जैसे